अपनी जमीन अपना आसमान पैदा कर, अपने कर्म से नया विश्वास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती ए मेरे दोस्त, तू अपने हर कर्म में नया विश्वास पैदा कर। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी के आर चौधरी। ओनली सी यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं सी यू टी 2025 का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, और उस पाठ्यक्रम में जो हमारे सी यू टी के द्वारा जो बोर्ड है, उन बोर्ड के द्वारा एनटीए के द्वारा जो 13 भाषाएं शामिल की गई है, जिसमें आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, बांग्ला है, असमिया है, तमिल है, तेलुगु है। इस प्रकार की 13 भाषाएं, उन 13 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो मैं बात करने वाला हूं हिंदी जो आपकी भाषा रहने वाली है, और हिंदी भाषा में हम किस प्रकार से प्रश्न पत्र को हल करें और हमारा जो स्कोर है वो बेहतरीन तरीके से हो। कौन कौन से बिंदु है, उन बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, इन तमाम चीजों को लेकर हम बात करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा स्कोर होगा, तभी हमें बहुत बेहतरीन कॉलेज मिल पाएगी, जिसमें डी यू है आपका, डी यू दिल्ली की जो भी आपकी कॉलेजें हैं वो होने वाली है। इनके अलावा और भी जो हमारे भारतवर्ष में जो भी अच्छी कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में आपका प्रवेश कैसे हो, उनको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं, अभी हमारा जो बिंदु चलेगा वो किसको लेकर चलने वाला है साहब? हिंदी विषय को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो हिंदी विषय है, हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा में आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से बिंदु हैं वो शामिल किया गया है। लेकिन इससे पहले हम जो बात करना चाहेंगे, हमारा जो बिंदु रहेगा, इसको हम हिंदी में आपका ये जो आपकी हिंदी है, इस हिंदी में कैसे प्रश्न पत्र होगा और उस प्रश्न पत्र में हमें कैसे आपका बेहतरीन स्कोर है वो करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा जो पहले तो हम बात करें कि प्रश्न संख्या कितनी होगी, प्रश्न प्रश्न संख्या है वो कितनी रहने वाली है। तो एक तो हम बात करने वाले हैं साहब, प्रश्नों की संख्या है वो कितने रहने वाली है। इसके बाद में हम बात करेंगे इनका अंक भार है, अंक भार है वो कितना रहने वाला है। इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं, अंक बाहर हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे समय को लेकर कि हमारा हिंदी जो एक जो आपका पेपर होगा, इस पेपर के दौरान हमें हिंदी में कितना समय मिलने वाला है। ठीक है, इन प्रश्नों को लेकर हम बात करेंगे। इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं कि हमारी क्या रणनीति रहने वाली है। हिंदी विषय, हिंदी भाषा, उस हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए हमारे कौन कौन से बिंदु हैं पाठ्यक्रम में शामिल किए गए, और इन बिंदुओं को हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो प्रश्नों की जो संख्या होगी, देखो हमारी जो भाषा जो आपकी भाषाएं हैं, एनटीए के द्वारा जो भाषाएं शामिल की गई है, उनमें 13 भाषाएं शामिल की गई है। 13 भाषाएं हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। उनमें से अगर आप हिंदी का चयन करते हैं, हिंदी भाषा का अगर चयन करते हैं, तो वहां पर प्रश्नों की जो संख्या आने वाली है, उनकी संख्या होने वाली है आपके 50। यानी कि हम जो बात करेंगे, यहां पर हमारी प्रश्न संख्या कितनी होगी साहब? 50 होगी। इन 50 प्रश्नों को हमें करना कितना है इनमें से? तो 50 प्रश्नों में हमें 40 प्रश्न करने हैं। अगर किसी साथी ने 50 के 50 प्रश्न अगर अटेंड कर लिए हैं, तो उनमें जो प्रारंभ में 40 प्रश्न होंगे, उन 40 प्रश्नों को ही उनको चेक वो किया जाएगा और उन्हीं का ही उनका नंबर है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या कितनी होगी? 50 होगी। हमें करना कितना है भाई? हमें प्रश्न संख्या 40 तक ही हमें क्या करना, एक 40 प्रश्न ही हमें क्या करना है, सोल्व करना है। समझ में आ गया? 40 प्रश्न कौन से होंगे? जो 50 हमारे प्रश्न दे रखे हैं, उनमें से जो हमें 40 प्रश्न आ रहे हैं, उन्हीं को हम क्या करेंगे साहब, इनको हमें अटेंड है वो करना है। प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 5 अंक का होगा, है ना। प्रत्येक प्रश्न कितना अंक का होगा? 5 होगा। हम 40 प्रश्न अगर हम अटेंड कर रहे हैं, तो ये इनका अंक भार है वो कितना हो जाएगा साहब? 200। तो अंक भार कितना हो जाएगा आपका? अंक भार हो जाएगा आपका 200 अंक भार है वो हमें प्राप्त करना है। हिंदी भाषा को लेकर हम 200 अंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें समय कितना दिया जाएगा साहब? तो हमें समय दिया जाएगा 45 मिनट। 40 प्रश्नों को हम अगर क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं, तो इसके लिए हमें समय कितना दिया जाएगा? 45 मिनट हमें समय दिया जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। हिंदी एनटीए के द्वारा 13 भाषाओं को शामिल किया गया है। उन 13 भाषाओं में हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा का अगर आप चयन करके सीयूटी का अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें प्रश्नों की संख्या आने वाली आपकी 50 है। उन 50 में से जो आपको 40 प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों को आपको क्या करना है साहब? अटेंड करना है। प्रत्येक प्रश्न होगा 5 अंक का होगा। इस प्रकार से कितने हो जाएंगे आपके? 40 प्रश्नों का अंक 12, वो कितना हो जाएगा साहब? 200 अंक हो जाएगा। ये तो कब है? जब अगर एक आप प्रश्न को सही कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है? आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक अंकन भी है।
नकारात्मक अंकन, नकारात्मक अंकन है वो भी है सब, नकारात्मक अंकन का प्रावधान भी किया गया। अगर एक आप प्रश्न गलत करते हैं तो उसका एक अंक आपका काटा जाएगा। अगर प्रश्न सही करते हैं तो इसके लिए तो आपको कितने अंक मिलेंगे साहब, तो उसके मिलने वाले हैं आपको 5 अंक। लेकिन अगर आपका इन 40 प्रश्न जो आप कर रहे हैं उनमें से अगर कोई भी प्रश्न अगर आपका गलत होता है तो आपका एक अंक है वो काटा जाएगा, यानी कि नकारात्मक अंकन होगा। नकारात्मक अंकन का मतलब होगा नेगेटिव मार्किंग है। तो हम नेगेटिव मार्किंग कम से कम करें, यानी नकारात्मक अंकन हमारा कम से कम हो और सही प्रश्नों की संख्या हमारी अधिक से अधिक हो, तभी हमें क्या होगा, एक अच्छी कॉलेज में हमारा प्रवेश है वो हो पाएगा। समझ में आया? इसके लिए हमें समय कितना दिया जाएगा साहब, 45 मिनट दिया जाएगा। यानी कि हम बात करें कि 40 हमारे प्रश्न हैं, 45 मिनट हमें दी जाएगी। इसका मतलब है कि हमें प्रत्येक जो प्रश्न होगा लगभग 1 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 1 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे तभी हमारा जो पूरा जो हमारा सिलेबस है, यानी कि जो प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को हम क्या कर सकते हैं, अटेंड कर पाएंगे। इसके लिए अगर हमें 1 मिनट एक प्रश्न के लिए अगर 1 मिनट मिल रहा है, इसके लिए हमारी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारा अभ्यास है वो अधिक होना चाहिए, ताकि हम कई ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को देखते ही हमें क्या कर दे भाई, इनका आंसर है वो हमारे पास में कंप्लीट हो जाए, यानी कि हम आंसर देने में समर्थ हो पाए। इसके लिए हमारी क्या रणनीति रहने वाली है उनको लेकर हम बात करने वाले हैं। यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। 13 भाषाएं शामिल की गई है, जिनमें से हिंदी अगर आप चयन करते हैं, और प्रत्येक भाषा का यही रहने वाला है, 50 प्रश्न होंगे, 40 आपको करना है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, और 40 प्रश्नों के हिसाब से आपके 200 अंक हो जाएंगे, प्रत्येक भाषा के 200 अंक हो जाएंगे। और नकारात्मक अंकन के लिए क्या प्रावधान है, 1 अंक का प्रावधान है कि अगर आप गलत करते हैं तो 1 अंक आपका काटा जाएगा, जो भी आपके सही हुए। और इनके अलावा समय है वो 45 मिनट का समय रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या होने वाला है और हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो भी आपका पाठ्यक्रम है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम को हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो हमारे जो पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में जो शामिल किया गया है, पाठ्यक्रम है वो शामिल किया गया है, इसमें एक तो आपका व्याकरण है, या तो क्या है साहब, आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। और क्या होने वाला है भाई, तो व्याकरण के साथ में आपका है काव्य शास्त्र, एक आपका काव्य शास्त्र है, वो हमारे पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। काव्य शास्त्र को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा क्या है भाई, तो इसके अलावा हमारे जो है वो है साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास है, उसको हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है भाई। साहित्य का इतिहास है, इसको हमारे पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, और इनसे संबंधित हमारे 40 प्रश्न है वो आने वाले। इन 40 प्रश्न, इन ये जो हमारा पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को 3 बिंदुओं में शामिल किया गया है, और इनमें से आपके प्रश्न वो आने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कैसे आएंगे इस पाठ्यक्रम में से, तो पाठ्यक्रम में से प्रश्न आएंगे साहब आपके गद्यांश के रूप में आएंगे और पद्यांश के रूप में आने वाले। गद्यांश होगा और क्या होने वाले हैं साहब, आपके पद्यांश। तो गद्यांश और पद्यांश से संबंधित आपके प्रश्न, वो प्रश्न आएंगे। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश में से आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, इसी में से आपके काव्य शास्त्र से होंगे, और इसी में से आपके क्या हो सकते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में से आपके प्रश्न हो सकते हैं। एक पैटर्न तो यह है कि गद्यांश और पद्यांश में से आपके प्रश्न वो पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम पुराने पेपर, जो भी हमारे CUT से संबंधित पहले एग्जाम में जो प्रश्न हुए हैं, उन प्रश्न पत्रों को हम देखते हैं, तो हमारा जो संपूर्ण जो पेपर होता है वो ना और गद्यांश और पद्यांश इसके आधार पर ही नहीं होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो सीधे भी होंगे। गद्यांश और पद्यांश से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो हमारे ज्यादातर आपके काव्य शास्त्र से संबंधित होते हैं। और काव्य शास्त्र में काव्य जो आपका भाव सौंदर्य है, आपका भाव सौंदर्य किस प्रकार से होने वाला, अलंकार क्या है, छंद क्या है, रस क्या है, इससे संबंधित होगा, शीर्षक क्या होने वाला है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न वो यहाँ से आ रहे हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास में से जो हमारे रचनाकार हैं, आदिकाल से, भक्ति काल से, रीतिकाल से, आधुनिक काल से, और आधुनिक काल में भी द्विवेदी युग, आपका भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, शाठोत्री कविता और नवलेखन जो है। इसके अलावा ये तो हो गए हमारे काव्य लेखन से संबंधित, और इसके अलावा नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत, इनसे संबंधित हमारे जो प्रश्न है वो भी पूछे जा रहे हैं। तो हम इन सभी को लेकर हम बात करने वाले हैं।
ठीक है भाई। अब हमारा जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा गद्यांश और पद्यांश है, यहां से जब प्रश्न आएगा, है ना, गद्यांश और पद्यांश से जब प्रश्न आता है तो इन प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करें, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो इनके लिए हम अभ्यास भी करेंगे। जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा और टॉपिक पढ़ने के बाद में इससे संबंधित कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को भी हम सोल्व करने वाले हैं। तो हमारा इस प्रकार से होगा, प्रत्येक जो आपके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको पढ़ेंगे और पाठ्यक्रम के बाद में आपकी टेस्ट है वो लिया जाएगा। टेस्ट में किस प्रकार से आप स्कोर कर पा रहे हैं, है ना, ऑनलाइन आपका जब टेस्ट दे रहे हैं आप, और उस टेस्ट में आपका किस प्रकार से परफॉर्मेंस रह रही है, तो उसको भी आप जांच सकते हैं, परख सकते हैं। और इससे संबंधित आपके किस प्रकार के डाउट होते हैं, उन डाउट सेशन में डाउट भी आपके कंप्लीट है वो करवाए जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम जब जो भी टेस्ट होगा, यानी कि जब हमारा एक तो होगा कि जब हमारे 4 या 5 टॉपिक हो जाएंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बड़े हैं, उन टॉपिक के बाद में आपका टेस्ट होगा, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो छोटे टॉपिक है, 3-4 टॉपिक होने के बाद में आपका टेस्ट लिया जाएगा, उन टेस्ट को आपको सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो हमारा जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का टेस्ट प्लस हम जो पढ़ा रहे हैं आपके लिए जो क्लासेस होगी, उन क्लासों को प्लस पाठ्यक्रम को अगर आप देख लेंगे तो आपको हिंदी विषय में किसी प्रकार की कोई समस्या है, उस समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, व्याकरण के बिंदु कौन से हैं, काव्य शास्त्र से क्या है और हिंदी साहित्य के इतिहास से क्या रहने वाला है, उनको लेकर हम संक्षिप्त रूप में बात करना चाहेंगे। विस्तृत रूप से तो इनके बारे में जो हम चर्चा करेंगे जब हम ये बिंदु पढ़ेंगे उस समय हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें व्याकरण से संबंधित कैसे प्रश्न होंगे, तो पहला हमारा बिंदु है साहब आपका व्याकरण, और व्याकरण से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। उस प्रश्न पत्र में आपके कौन कौन से बिंदु है, उन बिंदुओं को शामिल किया गया है, उनको लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, इनमें आपके जो टॉपिक हैं, उन टॉपिकों पर हम बात करें तो इनमें आपका संधि है, संधि है, संधि के बाद में अगर हम बात करें तो आपका जो बिंदु है इसमें से वो आपका समास है, समास के बाद में आपका क्या है साहब, इसमें से उपसर्ग है, उपसर्ग के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा जो बिंदु है वो आपका प्रत्यय है, प्रत्यय के बाद में अगर हम बात करें तो आपका शब्द युग्म है, शब्द युग्म है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि है, वो भी हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर विलोम शब्द है, उसको भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो विलोम शब्द रहने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में पर्यायवाची 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 शब्द हैं, उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इनके अलावा हमारा जो पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में व्याकरण से संबंधित और कौन से बिंदु हैं उनको जो शामिल किया गया है, तो इनमें होने वाला है आपका अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द है उसको आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें से आपका एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो शब्द है जिसमें है आपकी संज्ञा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा है, सर्वनाम है। इसके अलावा हमारा जो पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में जो बिंदु शामिल किया गया है वो आपका विशेषण है। विशेषण के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साहब क्रिया, क्रिया है। इसके अलावा आपका अव्यय, क्रिया है, अव्यय या अविकारी शब्द, अविकारी शब्द क्रिया या अविकारी शब्द है। इसके अलावा आपके जो पाठ्यक्रम है इसमें है आपका लिंग है, लिंग है। लिंग के अलावा आपके वचन है, लिंग है, वचन है, कारक है, कारक के बाद में अगर हम बात करें तो फिर आता है साहब आपका काल है, काल के बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में आपका आता है वाक्य निर्माण, वाक्य निर्माण एवं वाक्य निर्माण व वाक्य के प्रकार, वाक्य निर्माण व वाक्य के प्रकार है वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा वाक्य के निर्माण और वाक्य के प्रकार हैं, और इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करें तो आपका आने वाला सा वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि है, उसको भी हमारे पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा है आपका पत्र लेखन, पत्र लेखन जो बिंदु है इसको भी आपके पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये हमारे जो बिंदु हैं ये किससे संबंधित हो गए, आपके व्याकरण से संबंधित हो गए।
है ना। व्याकरण से संबंधित जो बिंदु है आपके जो पाठ्यक्रम इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, उन पाठ्यक्रम में से संज्ञा है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। इसके अलावा शब्द युगम है, शब्द शुद्धि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय या अविकारी शब्द है, लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, वाक्य निर्माण यानी कि एक वाक्य जब बनाए जाएंगे तो कर्ता, क्रम और क्रिया आती है। और इस कर्ता को हम क्या बोला करते हैं, तो उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य विस्तार क्या होता है, विधेय क्या होता है, विधेय विस्तार क्या होता है। और वाक्य के जो प्रकार है जिसमें से आपका जो वाक्य, इस वाक्य में क्रिया के आधार पर जो वाक्य के भेद है, कर्तरीवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। इसके अलावा रचना या बनावट के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। अर्थवाचक आपका निषेधवाचक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, इस प्रकार से वाक्य के जो विधिवाचक वाक्य हैं यानी कि 8 भेद हैं, वो हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। वाक्य शुद्धि और पत्र लेखन है ना। कार्यालय जो पत्र है वो किस प्रकार से होता है, अर्थशास्त्रीय पत्र क्या है, अर्थशास्त्र के जो पत्र है वो क्या रहने वाला है, इन तमाम चीजों को यहाँ हमारे पाठ्यक्रम इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हम इस व्याकरण का जब बिंदु है, इस व्याकरण में हम इन बिंदुओं को लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका एक जो आता है पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली है, उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। पारिभाषिक शब्दावली को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ्यक्रम हो गया किससे संबंधित, आपके व्याकरण से संबंधित। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं ये जो आपके बिंदु हैं उन बिंदुओं को कम कैसे हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो होगा। ये जो आपका जो बिंदु है, इस व्याकरण के जो बिंदु है हमने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है, ये भी इनका भी निर्माण इसी प्रकार से नहीं हुआ है। सबसे पहले ध्वनि है, ध्वनि के बाद वर्ण है, वर्ण के बाद शब्द है, शब्द के बाद वाक्य है। इस प्रकार से क्या होता है, इन शब्दों का यानी कि ये जो व्याकरण, इस व्याकरण का निर्माण हुआ है। तो जैसे हम वर्ण विचार पढ़ेंगे, फिर शब्द विचार, शब्द विचार के बाद में वाक्य विचार, इन 3 बिंदुओं में हमारा जो संपूर्ण व्याकरण का जो आपका पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। तो उनको लेकर भी हम समझने का प्रयास है वो करने वाले हैं। अभी हम क्या बात करेंगे, हमारा पाठ्यक्रम में किस किस बिंदुओं को स्थान है वो दिया गया, उनको लेकर हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों, यहां पर हमारा जो बिंदु है और है वो है आपका काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र है, यहां से हमारे कौन कौन से बिंदु हैं उसको बिंदुओं को शामिल किया गया है काव्य शास्त्र के जो बिंदु हैं उनमें से। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारे छंद, छंद है, छंद के अलावा अलंकार है, अलंकारों में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार कौन से हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं उनको हमारे यहां पर शामिल किया गया है। और उसके अलावा रस, रस है, रस हमारे कितने होते हैं, श्रृंगार क्या है, करुण रस क्या है, वीर रस क्या है, रौद्र रस क्या है। और ये जो आपके रस है, इन रसों में आपका साधारणीकरण क्या है, विवाह, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, आदर्श, निष्पत्ति, जो हमारा ये जो सूत्र आता है, इस सूत्र का किस किस प्रकार से कौन कौन से विद्वान है उन्होंने क्या क्या इसके बारे में अपनी जो अवधारणा है वो दी है, या आपने किस प्रकार से उनको रखने का प्रयास किया है रस के संदर्भ में, तो वो हम बात करने वाले। तो छंद है, अलंकार है, रस है, ये हमारे जो पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कौन से पाठ्यक्रम में, काव्य शास्त्र के पाठ्यक्रम में। इसमें से छंद में वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, इसमें से शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, और यहाँ पर रस है। और रस के साथ में रस के स्थायी भाव कौन से हैं, रस की संख्या कितनी है, कौन कौन से रस हैं, उन रसों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। रस हमारे 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं, या इससे अधिक होने वाले हैं, उन सबको लेकर हम बात करने वाले हैं। कब पढ़ेंगे, जब हम रस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो हमारा साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास है, इस साहित्य के इतिहास को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर क्या है भाई, इस साहित्य के इतिहास में हमारा जो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है आदिकाल, आदिकाल। और आदिकाल की क्या है भाई, तो इसकी विशेषताओं को ही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो विशेषताएं कौन कौन सी रही है आदिकाल में, और यहाँ से कुछ कवि, है ना, आदिकाल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो रही है। इसके बाद में हमारे जो बिंदु है आदिकाल के बाद में जो शामिल किया गया है वो है साहब भक्ति काल, भक्ति काल। और भक्ति काल की भी क्या है, विशेषताएं और कुछ कवि, विशेषताएं और कुछ कवि हैं उनको शामिल है वो किया गया है। इसके बाद में क्या किया गया है भाई, तो यहां से किया गया है रीतिकाल, रीतिकाल। और रीतिकाल की भी क्या है, कुछ विशेषताएं हैं उनको शामिल किया गया है। इसके बाद में है
इसके बाद में है साहब आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल, और आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल की विशेषताएं, ध्यान दीजिएगा, विशेषताएं हैं, विशेषताएं एवं प्रमुख कवि, विशेषताएं एवं प्रमुख कवि। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से तो आधुनिक हमारा जो काल है, इस आधुनिक काल के कुछ कवि हैं और कुछ इनकी विशेषताएं हैं। द्विवेदी युग की क्या है, भारतेंदु युग की क्या है, आपका प्रगतिवाद की क्या है, प्रयोगवाद की क्या है, छायावाद है, उस छायावाद की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है, उनको यहाँ पर शामिल है वो किया गया है। ठीक है, इस आधुनिक काल में, और आधुनिक काल में से आगे हम इसी आधुनिक काल में हम बात करेंगे गद्य विधाएं। क्या आ जाएगा साहब, गद्य विधाएं हैं, उन गद्य विधाओं को हमारे पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इन गद्य विधाओं में क्या है भाई, तो इनमें हमारे निबंध है, निबंध है, निबंध होने वाला है। उसमें कौन कौन से निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, नाटक है, और कहानियां, यानी कि इनको महत्वपूर्ण रूप से स्थान है वो दिया गया है ना। आधुनिक काल में कौन कौन सी गद्य विधाएं हैं, जिसमें निबंध, उपन्यास, नाटक और कहानी है, वो कौन कौन सी रहने वाली है, इनको हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो हम बात करें तो इस प्रकार से हमारा जो पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में इन बिंदुओं को शामिल किया गया है, और इन बिंदुओं से आपके प्रश्न वो आने वाले हैं भाई। ठीक है, इन बिंदुओं से क्या आने वाले हैं, आपके प्रश्न वो आने वाले हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से पाठ्यक्रम हो गया। हिंदी भाषा है, 13 भाषाएं हैं, एनटी के द्वारा 13 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उन 13 भाषाओं में आपके प्रश्न पत्र होगा। उन 13 भाषाओं में हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में प्रश्नों की संख्या 50 आएगी, 40 प्रश्न आपको करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इस प्रकार से 200 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काटा जाएगा, अगर आप प्रश्न सही करते हैं तो 5 अंक आपको प्राप्त होने वाले हैं। और इस जो आपके 40 प्रश्नों को आपको करने के लिए आपको 45 मिनट का समय है वो दिया जाएगा। इसके बाद में हमने क्या देखा है भाई, तो हमने देखा कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को व्याकरण, काव्य शास्त्र और साहित्य का इतिहास, इस रूप में विभाजन है वो किया गया है। और इस प्रकार से गद्यांश और पद्यांश है, इनसे संबंधित आपके प्रश्न वो आने वाले हैं। तो इनमें से भी आपका ये जो आपका पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में व्याकरण से संबंधित आपके ये बिंदु हैं, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये वाले जो आपके बिंदु हैं वो रहने वाले। इसी प्रकार से आपका उपसर्ग है, और उपसर्ग के बाद में आपका जो प्रत्यय है, ठीक है, ये रहने वाले हैं। और काव्य शास्त्र में आपका छंद है, अलंकार है, रस है। ठीक है, और आपका इसके अलावा जो हमारा आगे वाला जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इनकी तो विशेषताएं पूछी जाएगी। और आधुनिक काल आएगा, उसमें जो प्रमुख कवि हैं, भारतेंदु युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, छायावाद में प्रसाद पंत निराला है, और इनके बाद में हमारा प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता या साठोत्तरी कविता है, नवलेखन है, उनसे संबंधित हमारे प्रश्न वो आने वाले। तो इनको हम जब हम एक वीडियो के माध्यम से किस किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, तो उनका आपका वीडियो अलग से रहने वाला है। आज हमारा जो उद्देश्य ये था कि इन बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, इनको आपने देखा है, और देखने के बाद में इनको हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब तक किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, यानी कि बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए, जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि हमारे पाठ्यक्रम में बिंदु कौन कौन से हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों का स्तर क्या रहने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों का जो स्तर रहने वाला है वो आपका 12th लेवल का रहने वाला है। 12th लेवल का तो आपका लेवल रहने वाला है। और प्रश्न की जो, अगर हमारी समझ विषय वस्तु के प्रति अच्छी है तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा होगा। अगर हमारे विषय के प्रति अगर समझ नहीं है तो हम अवधारणात्मक जो प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो बिंदु है, आज का सेशन है वो रहा है, और उसको लेकर हमने समझने का प्रयास किया है। तो आगामी हमारी जो अब नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा, उस नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर किस प्रकार से हम पढ़ने का प्रयास करें, और व्याकरण है, उस व्याकरण को किस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं, काव्य शास्त्र किस प्रकार से पढ़ेंगे, और साहित्य के इतिहास को हम किस प्रकार से पढ़ने वाले। आज हमने सिर्फ ये देखा कि प्रश्नों की संख्या 50 आएगी, 40 हमें करना है, प्रत्येक प्रश्न है वो 40 5 अंक का होगा, और 5 अंक होने के हिसाब से 200 अंक हम प्राप्त करते हैं भाषा को लेकर। तो हिंदी भाषा का हमारा जो पाठ्यक्रम है उस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम आगामी सेशन में, और कुछ नए मुद्दे और नए टॉपिक के साथ में। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।